आपको सांसद क्यों बनना चाहिए और क्या आपका जमशेदपुर के लिए क्या रणनीति है? क्या लगता है कि आप सांसद बनेंगे तो इन चीज़ों को सुधार कर सकते झारखंड में एक बेरोजगारी के निर्मूलन करने के लिए एक दो इंडस्ट्रीज को हम यहाँ लगाने का प्लान कर रहा हूँ। मेरा साउथ का जो हाथ स्टार्स है मेरे साथ है, इसलिए हम एक फिल्म इंडस्ट्री को चालू करने के बहुत जल्दी चालू करेंगे। जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं बड़ी पार्टियां हैं, उनके सामने जयराम दास जी कैसे प्रचार प्रसार कर रहे हैं? आज लास्ट दिन है, अपनी बात लोगों तक कैसे पहुंचा रहे हैं? जो भी हम मेरा शक्ति का अनुसार से मैंने करीब करीब 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज हम पूरा घुमा हुआ, एक्सेप्ट 12 गोड़ा छोड़ के बाकी घुमा हुआ। मेरा जो विचारधारा को वो लोग सम्मानित कर रहा है। घर से सपोर्ट मिल रहा है? हाँ, घर से सपोर्ट तो है, तभी ना हम आगे बढ़ा। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जयराम दास जी खड़े हैं। जयराम दास जी समाज सेवी हैं, अलग अलग मुद्दों पर काम करते रहते हैं और पेशे से वकील हैं। काफ़ी इनका अनुभव है और हमें पूछना है कि आखिर उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन क्यों भरा है और इनका क्या एक तरीके की रणनीति है, क्या वादा है, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बातचीत करने के लिए स्वागत है जयराम जी। थैंक यू। मेरा सवाल यह है कि जयराम दास को क्यों सांसद बनना चाहिए और क्या जमशेदपुर के लिए लेकर थॉट है आपका? मेरा यही ख्वाहिश था। जमशेदपुर ही नहीं है, झारखंड में भी हम अपना एक पार्टी बनाया हुआ, बट एट द मोमेंट हम इंडिपेंडेंट खड़ा हो रहा। मेरा पार्टी नाम है जोहार जनसेवक पार्टी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन में थोड़ा विलम्ब हुआ। अभी इंडिपेंडेंट में हम कंटेस्ट कर रहा हूँ। क्या है, आपको सांसद क्यों बनना चाहिए और क्या आपका जमशेदपुर के लिए क्या रणनीति है? क्या लगता है कि आप सांसद बनेंगे तो इन चीज़ों को सुधार कर सकते हैं? देखिए, सांसद बनने के बाद कुछ कर सकता है, बहुत कुछ करूँगा। उसमें मुख्य मेरा विचारधारा में एक तो आया होगा, झारखंड में एक बेरोजगारी के निर्मूलन करने के लिए एक दो इंडस्ट्रीज को हम यहाँ लगाने का प्लान कर रहा हूँ। उसमें एक पहला इंडस्ट्री है फिल्म इंडस्ट्री। मेरा साउथ का जो हाथ स्टार्स है मेरे साथ है, इसलिए हम एक फिल्म इंडस्ट्री को चालू करने के बहुत जल्दी चालू करेंगे। मैं सांसद बनूँ नहीं बनूँ, एक फिल्म इंडस्ट्री को हम चालू करेंगे। आपका बैकग्राउंड क्या है, आप क्या काम करते हैं? और जो है बैकग्राउंड है, कोको कोला में फाइनेंस मैनेजर था, उसको रिजाइन किया। उसके बाद वकील एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और दूसरा है नेशनल ह्यूमन राइट्स वाइस चेयरमैन भी है। समाज सेवक में एक्टिव रहे। कितने सालों से जमशेदपुर में 1982 में हम आए हैं जमशेदपुर में। तब से जमशेदपुर का जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं बड़ी पार्टियां हैं, उनके सामने जयराम दास जी कैसे प्रचार प्रसार कर रहे हैं? आज लास्ट दिन है, अपनी बात लोगों तक कैसे पहुंचा रहे हैं? देखिए, अभी ज़्यादा करने का मेरे को समय भी नहीं मिला। दूसरा, हर एक चीज़ का कुछ परमिशंस में थोड़ा लेट हो रहा। जो भी हम मेरा शक्ति का अनुसार से मैंने करीब 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज हम पूरा घुमा हुआ, एक्सेप्ट 12 गोड़ा छोड़ के बाकी घुमा हुआ। बस कोऑपरेट कर रहा, बहुत मेरे को अच्छा कोऑपरेट कर रहा। मेरा जो विचारधारा को वो लोग सम्मानित कर रहा। घर से सपोर्ट मिल रहा है? हाँ, घर से सपोर्ट तो है, तभी ना हम आगे बढ़ा। अगर इस चुनाव में जो भी होता है, जो रिजल्ट आता है आपका फेवर में आता है, अपोजिट, उसके बाद क्या राजनीति में आप काम करेंगे, नहीं करेंगे? क्या आप देखिए, राजनीति में हम 20 साल से हूँ। मैं राजनीति में 20 साल से हूँ। राजनीति बहुत देखा हुआ, नीचे ऊपर सब देखा हुआ। मेरे राजनीति में अनुभव है, लेकिन अभी डायरेक्ट फील्ड में आया हुआ। सांसद से लड़ने का विचार कैसे आया कि चलो, इसलिए कि आप लोग आपकी एजुकेशन अच्छी है, आप अच्छे प्रोफेशनल लाइफ, आपने जैसे बताया कि हम कोको कोला में फाइनेंस ये थे, इसके बाद मैनेजर थे, आप काफ़ी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सोशली एक्टिव हैं। चुनाव लड़ने का विचार कैसे आया कि चलो हम भी चुनाव लड़े? ये पहली बार है या इससे पहले भी? पहले बार है। पहले बार हम चुनाव लड़ने। विचार कैसे आया? विचार यही है, कुछ सेवा करने का एक मन में है,
कुछ प्रजा से जनसेवा करने का कुछ विचारधारा में मेरा अपना अनुभव है, उसको थोड़ा करने का मौका मिलेगा बोल के हम उतरा। तो राजनीति में लगता है कि वो मौका मिलता है। मौका मिलता है। हमारी कोशिश है कि आप यहाँ इस बार 25 प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशियों को आप जानें। ऐसे जो पार्टियों से खड़े हैं उनको तो आप जानते ही हैं कि एनडीए और इंडिया का, और उसके साथ उनको आप जानते हैं, लेकिन उसके अलावा जो बाकी 23 प्रत्याशी हैं वो कौन लोग हैं, क्या करते हैं, क्यों चुनाव लड़ते हैं, उनका ये जानना भी ज़रूरी है। तो बहुत सारे ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, काफ़ी उनका अनुभव है, लेकिन वो चुनाव लड़ रहे हैं और आप और हम नहीं जानेंगे तो एक तरीके से बेईमानी है। इसलिए कि लोकतंत्र ने सबको अधिकार दिया है, आप हमें वोट करने का अधिकार दिया है, चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है और अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए तो अलग अलग मिशन है। तो उसके तरीके से आपका चुनाव चिन्ह क्या है, एक बार बता दीजिए। बैट्समैन में हम जमशेदपुर लोकसभा लोगों को हम यही अनुरोध कर रहा, मेरा बैट्समैन बल्लेबाज का चिन्ह पे वोट दे के मेरे को लोकसभा को पहुंचाने का कोशिश कर, सांसद बनाने का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने और समझने के लिए। तो अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद झारखंड।